Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So फेडरल बोर्ड की न्यू अपडेट्स आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ई की चरी लास्ट हुई थी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में हम उन पॉइंट्स को नोट आउट करेंगे, कौन से पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए और हमारे एग्जाम्स के लिए कौन कौन से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में कि आपके प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होंगे। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया था कि प्रैक्टिकल्स किस तरीके से होने हैं, कैसे नहीं होने हैं। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस जो है वो चेंज है या नहीं। देन आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके ओल्ड सिलेबस से होंगे या न्यू सिलेबस से होंगे। साथ ही साथ हम HSSC की डेट शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना शो यू दैट आप लोगों की जो मार्क्स हैं, जो पासिंग मार्क्स हैं, वो कितने रखे गए हैं। Without wasting our time, let's start our video and start discussing the point. So number one, let us talk about the practical based assessment PBA. ठीक है, तो PBA एग्जाम जो है वो आप लोगों के कंडक्ट तो जरूर होंगे, लेकिन इसमें एक जो है उन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं तो इस बार के जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो थोड़े हार्ड होंगे। इतने हार्ड होंगे कि जब तक आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द प्रैक्टिकल एग्जाम। आपसे नहीं दिया जाएगा, आप अटेंड नहीं कर सकोगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को, आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल पहले परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्कूल में नहीं करवाए जाते आप उनसे रिक्वेस्ट करें, कन्विंस करें कि हमें प्रैक्टिकल्स करवाएं, लाजिम हमें उसकी प्रैक्टिस करवाएं। एटलीस्ट 10 to 20 डेज आप लोगों की प्रैक्टिस लाजिम होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर सकते हैं। एंड सबसे जो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है यहाँ पर ये आती है कि पहले आप लोगों को वाइवा, साथ ही साथ जो आप लोग प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाते थे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे। इस बार ना वाइवा के मार्क्स है ना नोटबुक्स बनाने के मार्क है। तो ये थोड़ा सी एक बैड न्यूज़ है। और FPIC की थोड़ी ये न्यू नोटिफिकेशन आई है कि वाइवा और प्रैक्टिकल नोटबुक्स के मार्क्स इस बार ऐड नहीं होंगे। पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों की प्रैक्टिस पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ग्रेड 9, 10, 11, 12 सबके हर क्लास में इंडिविजुअल होंगे, सेपरेटली होंगे या फिर ऑल टुगेदर होंगे। तो ये ऐसा है, ये कॉम्पोजिट प्रैक्टिकल होंगे आपके, जो कि ग्रेड 10 में, अगर आप 9 में हो, 10 में हो, तो आपके 10 में जो प्रैक्टिकल होने हैं वो 9 और 10 के मिला के होंगे। ठीक है, एक साथ होंगे। देन जो 12 में प्रैक्टिकल होंगे वो 11 और 12 का मिला के होंगे। तो 9 में और 11 में आपके कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, इसलिए आपके पास टाइम होगा कि आप अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अबाउट दी कैटेगरीज। ठीक है, जो हमारी जो कैटेगरीज हैं असेसमेंट की वो कौन सी हैं और एग्जाम हमारा किस बेस्ड पे लाई करता है। तो जो असेसमेंट की कैटेगरी है उन्होंने बताई है, एक सबमिटिव है, फॉर्मेटिव है, जिसकी मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत अच्छे से बना चुकी हुई हूँ, आपको शो हो रही होगी। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप उसको भी देख सकते हैं अबाउट ये सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव एग्जाम्स। ठीक है, लेकिन आपको जो एग्जाम है वो सबमिटिव का होगा। ठीक है, तो इसकी भी टेंशन की बात नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चॉइस क्वेश्चंस। क्या होगा कि आपके जो चॉइस क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको दिया जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए दिया जाता है, पार्ट बी लिया जाता है। पार्ट ए बी तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, उसमें आपको मेंशन नहीं किया जाएगा कि पार्ट ए है या पार्ट बी है। ठीक है, तो वहां पे मेंशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 होगा, साइड आपका एक क्वेश्चन लिखा होगा और बीच में होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा। ये आपकी चॉइस होगी, आप दोनों में से एक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो एक राइट पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा, तो आपने उनमें से करना है। अब बात ये आती है कि हमारी ई शीट्स होती हैं। ठीक है, अब जब ई शीट्स पे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो आपने वहां पे ए बी कुछ मेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो बोर्ड के जो भी एग्जामिनर्स होंगे वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है, तो इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल जो क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहां पे आपने अपना आंसर लिख देना है। नो नीड टू राइट एडिशनली एनी पार्ट नंबर 1 और 2, पार्ट ए और बी, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली इस चीज से मना किया है, पार्ट्स नहीं देने खुद से बनाकर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो चॉइस क्वेश्चन है वो आपने खुद से बस जो आपको स्पेस गिवन होगी, जो भी एरिया और स्पेस गिवन होगी, आपने वहां पे अपना आंसर दे देना है। आंसर याद रहे कि आपने ई शीट्स पे जो जो आंसर देने हैं, जिस भी क्वेश्चन के देने हैं, वो आपने उसी स्पेसिफिक एरिया या स्पेस में मेंशन करने हैं ई शीट के, जहाँ पे वो पार्ट जो है लिखे हुए होंगे। जो अगर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए लिखा हुआ है तो वहां पे पार्ट ए का ही आंसर आना चाहिए।
अगर आप पार्ट ए को चॉइस पे छोड़ रहे हो तो उस पार्ट को, मतलब वो जो एरिया है उसको लीव कर दो, उधर कुछ भी ना लिखो, देन आगे जाओ जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहां पे प्रॉपर अपना आंसर दो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने देखा कि अगर मेरा बी पार्ट का आंसर गलत हो गया, मुझे दोबारा बी पार्ट का आंसर देना, तो मैं ए वाले पार्ट को ए कट करके तो वहां बी लिख दूं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स, क्योंकि ये प्रॉपर एग्जाम्स है, ठीक है, तो फाइनल एग्जाम्स हैं, तो इसमें इस तरह की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है कि लिखा हुआ है उसको कट करके अपनी तरफ से कोई चीजें ऐड कर दी, क्योंकि इस तरीके से वो आपके मार्क्स को डिडक्ट करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देन बात करते हैं सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस है वो आपका चेंज नहीं हुआ है, जिनका चेंज ऑलरेडी हो चुका था बस वही सिलेबस है। अभी 2025 के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, और 2025 के एग्जाम्स तक जो आपका सिलेबस है जो आपने पढ़ा है वही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बट लेटर ऑन 2025 के बाद आप जब न्यू प्रमोट हो गए नई क्लासेस में, तो उस टाइम आप लोगों के ग्रेड 10 के और ग्रेड 12 के जो सिलेबस है, बुक्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी फॉर दी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ना, कंप्यूटर हो गया, आपकी बायोलॉजी हो गई, आपके हो गए फिजिक्स हो गया, एंड देन साथ में आप लोगों का हो जाता है फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, इनके करिकुलम को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन, अभी आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका उसी बुक से होगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी जिसमें से प्रिपरेशन की हुई है। देन बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। तो ये भी कंडक्टेड होंगे बेस्ड ऑन दी ओल्ड सिलेबस, बिकॉज दे ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, आप लोगों का जो एग्जाम्स होंगे सप्लीमेंट्री, आपने इम्प्रूवमेंट देनी होगी 2025 के बाद। अब आपने इम्प्रूवमेंट देनी है, सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स देनी है, तो आप ओल्ड सिलेबस से जिसे आपने ऑलरेडी एग्जाम्स दिए हैं पिछले, तो उन्हीं से आप प्रिपरेशन करो और उन्हीं के एग्जाम आप आगे दे सकते। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। आगे बात कर लेते हैं HSSC के स्टूडेंट्स की। तो जो आप लोग ग्रेड 11 और 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो डेट शीट अभी तक नहीं आई है, तो अप्रैल के स्टार्ट में या मार्च के एंड तक जो है वो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी, जो इंशाल्लाह इस चैनल पे भी आपको शेयर कर दी जाएगी। सब्सक्राइब कर लें आप लोग इस चैनल को, ताकि आप लोगों को आगे हमारी वीडियो साथ साथ मिलती रहे। तो डेट शीट इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि रिजल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपके रिजल्ट्स हैं, क्या रूल्स के अकॉर्डिंगली जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा एग्जाम्स के 90 डेज के बाद बनते हैं। यानी जो आपका लास्ट एग्जाम होगा ना, फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 9 या 10 के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो 9 और 10 के मिला के जो भी लास्ट आपकी पूरे जो डेट शीट होती है, पूरी डेट शीट में जो लास्ट एग्जाम है ना, लास्ट एग्जाम है, उसके बाद से आप काउंट करना स्टार्ट करो। जो 90 डेज है ना, यानी 3 मंथ्स का जो पीरियड है, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अबाउट द पासिंग मार्क्स। तो हमारे पासिंग मार्क्स कितने होने जा रहे हैं? तो पासिंग मार्क्स, नो नीड टू वरी अबाउट। पासिंग मार्क्स आप लोगों के इस बार सेम है, 33%। ठीक है, इस बार 44 वाला या 42 वाला सीन नहीं है। ठीक है, इस बार आपके जो पासिंग मार्क्स है वो 33% तक ही है। स्टिल दे डिडंट चेंज देयर मार्क्स। ठीक है, तो उन्होंने ये पॉलिसी चेंज नहीं की है, ये वैसे की वैसे ही है। तो अब नो नीड टू वरी अबाउट, ये आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करें। आपने 33 पासिंग मार्क्स पे नहीं रहना है, आपने 90s में जाना है, आपने 100s तक जाना है। ठीक है, 100%, 99%, इस तरीके से आपने नंबर्स लेने हैं। तो अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, एग्जाम्स की अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। ठीक है, स्टिल अगर आप लोगों को किसी चीज़ पे डाउट है, किसी चीज़ के आप लोगों को मॉडल पेपर्स चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मॉडल पेपर्स मांग रहे थे केमिस्ट्री वगैरह के, इंशाल्लाह इस वीडियो पे आपको बहुत जल्दी केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर अपलोड होकर मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट वीडियो साथ साथ मिलती रहें और आप लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।